अस्सलामुअलैकुम। भारत चीन और पाकिस्तान से दो महाजों पर निपटने की सलाहियत रखता है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ने बढ़क मारते हुए कहा है कि भारत चीन और पाकिस्तान दो महाजों पर निपटने की सलाहियत रखता है। उन्होंने ये भी कहा है कि चीन पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। अमेरिका भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत नेविगेशन न्यू चैलेंजेस पर बात करते हुए जनरल बिपिन रावत ने चीन और पाकिस्तान की फौजों की जानिब से शुमाली और मगरबी सरहदों पर कोऑर्डिनेशन एक्शन का खदशा जाहिर किया है। साथ ही ये भी कहा है कि भारतीय फौज दोनों महाजों को संभालने की सलाहियत रखती है। उनका ये बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है कि जब हाल ही में चीन और भारत के दरमियान ताज़ा झड़पें हुई हैं और भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने 2 रोजा दौरे पर लेह पहुंचे हैं, जहां वो लद्दाख के महाज का जायजा लेंगे। लद्दाख के मकाम पर चीन और भारत ने अपने 1 लाख फौजियों और बड़ी तादाद में हथियारों की तनसीब की है। भारतीय आर्मी चीफ ने तवक्को जाहिर की है कि चीन के साथ जारी सरहद तनाज़े को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। बरतानवी सराय अबलाग के मुताबिक लद्दाख के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भारतीय फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने कहा कि मसले का मुकम्मल तौर पर हल बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात मामूली कशीदा हैं। ये अमर काबिल जिक्र है कि लद्दाख के खित्ते में दोनों ममालिक की अफवाज कई माह से हालत जंग में है, जबकि भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौज के इजाफी दस्तों को तैनात कर रखा है, जबकि मशरकी लद्दाख के देप्सांग मैदानी इलाकों पर धूल उगड़ना शुरू हो रही है। इंडो चीन कशीदगी की ज्यादा इत्तलात हैं, खास तौर पर पेंगोंग झील के जनूब में। उधर हिंदुस्तानी मीडिया ने बेअसर होकर प्रोजेक्ट शुरू किया, जैसे हिंदुस्तानी फौज ने तिब्बत के पूरे खुद मुख्तार इलाके को फतह कर लिया हो। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं मारखोर्ड चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, इसी दौरान एक मशहूर हिंदुस्तानी अखबार में एक रिपोर्ट शाये हुई है। द हिंदू ने इशारा किया कि भारतीय फौज ने लद्दाख में 1000 मुरब्बा किलोमीटर रकबा खो दिया है। हिंदुस्तानी मीडिया ट्रोल्स सोशल मीडिया पर दास्तान गोई करते हुए पाए गए हैं कि इस इलाके का नुकसान दरअसल मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद हुकूमत के वक्त हुआ था और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस जिम्मेदारी से बरी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान चीन के साथ मौजूदा तनाज़े के दौरान चंद सौ मुरब्बा किलोमीटर हार गया और इसका ज्यादातर इल्जाम पिछली हुकूमत पर डाला जाना चाहिए, जिसकी क़यादत कांग्रेस ने की थी। मोदी 56 इंच चौड़ा सीने के साथ एक अजीम रहनुमा भारतीय फौज को सारा सेहरा दिया जाना चाहिए, जो पेंगोंग झील के जनूब में 1 मुरब्बा किलोमीटर जनूब में एक गांठ पर कब्जा कर लेता है। ये रिपोर्ट्स मीडिया से गुफ्तगू के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन वो ये भी इशारा करती हैं कि जिस तरह से हिंदुस्तानी फौजी क़यादत खामोशी से लेकिन जानबूझकर फौजी आफात के लिए खतरा छोड़ चुकी है। चीनी और दयानतदार भारतीय दिफा और सलामती के माहिरीन ने भारतीय मीडिया में मुतअद्दिद मज़ामीन और टॉक शोज में भारतीय फौजी क़यादत और इंटेलिजेंस हेड ऑफिस की नाकामी का मामला उठाया है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार जैसे कर्नल अजय शुक्ला और परवीन सहनी इलाके खोने पर भारतीय क़यादत पर तनकीद करते रहे हैं। आज हिंदुस्तानी फौज बदनज़मी का शिकार है और राजनाथ सिंह, CDS जनरल बिपिन रावत, अजीत डोल, आर्मी चीफ कमांडर नॉर्दर्न कमांड और कमांडर 14 कोर के ओहदे से सुबकदोश होने का मुतालबा कर रहा है, क्योंकि वो चीनी इरादे को सराहने में नाकाम रहे हैं। यूं तो भारत और चीन के ताल्लुकात 1950 में दोस्ताना थे, लेकिन 1962 में दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़े पर जंग ने खित्ते के हालात को यकसर तब्दील कर दिया। 1962 से पहले चीनी हिंदी भाई का नारा बरे सगीर पाको हिंद में मकबूल आम था, तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में गर्मजोशी पाई जाती थी। चीन और भारत की जंग के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों को खित्ते में एक दूसरे की अहमियत का एहसास हुआ। 1962 के बाद चीन और पाकिस्तान ने अपने करीबी ताल्लुकात को पायदार और मुस्तहकम बनाने के लिए अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में चीन के साथ ताल्लुकात को
खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज्व करार देकर पाक चीन दोस्ती की नई बुनियाद रख दी गई। दूसरी जानिब 1962 के बाद इस इलाके में किसी हद तक माहौल पुरअमन रहा, लेकिन हालिया कशीदगी ने इस खित्ते की सूरत एक बार फिर तब्दील कर दी। 15 जून 2020 को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय फौज के दरमियान खूनरेज झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए। यूं दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़े के बाद बाकायदा जंग के खतरात मंडलाने लगे तो अमेरिका हमेशा की तरह एक बार फिर भारत की हिमायत में कूद पड़ा। हुकूमत चीन ने इश्तियाल अंगेजी बढ़ाने की बजाय वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारतीय फौज ने चीन के इलाके में दाखिल होने की कोशिश की और चीन ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। इस वाक़े के बाद भारत की तरफ से एक बड़ी जंग शुरू करने के इशारे भी मिले, लेकिन चीन ने हमेशा की तरह इस खित्ते को जंग की आग में झोंकने की बजाय मज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल के हल पर जोर दिया। चीन ने साबित किया है कि एक जिम्मेदार एटमी ताकत है और खित्ते का अमन इसकी अव्वलीन तरजीह है। चीन को इस हकीकत का अदराक है कि कोई भी तनाज़ा इसकी तेज रफ्तार मुआशी तरक्की को मुतासिर कर सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया में चीन अपनी मुआशी गिरफ्त मजबूत कर रहा है और बेल्ट एंड रोड मंसूबे को अमली जामा पहनाने में मसरूफ है, जबकि पाकिस्तान के लिए इसका अहम हिस्सा सी पैक है। अगस्त 2020 में अगर चीन की बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात का जायजा लें तो हमें एक बदला हुआ चीन नजर आता है जो पूरे खित्ते को साथ लेकर तरक्की का सफर तय करना चाहता है। ईरान और चीन की कुर्बत ने भारत को परेशान कर दिया, क्योंकि ईरान खित्ते में भारत का सबसे करीब तरीन इत्तेहादी तस्वुर किया जाता था। गवादर के मुकाबले में भारत ईरान की बंदरगाह चाबहार पर $45 बिलियन के मुआहदे कर चुका था, लेकिन अमेरिका की ईरान पर पाबंदियों को देखते हुए भारत पीछे हट गया तो ईरान पर भी इसकी असलियत आश्कार हुई। इस मुश्किल वक्त में चीन ने ईरान का हाथ थामा और करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी का आगाज कर दिया। ईरान के बाद भारत का एक और मजबूत इत्तेहादी बांग्लादेश भी अब चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख़्वाह है। हसीना वाजिद की हुकूमत मोदी सरकार से NRC के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर काफी नाराज है और भारत की क़यादत से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। अगर बांग्लादेश और भारत ताल्लुकात का जायजा लें तो 1971 से लेकर आज तक भारत और बांग्लादेश का करीबी बंधन टूटता नजर आ रहा है। भारत का एक और करीबी हमसाया नेपाल, जो हिंदू रियासत है, वो भी अब चीन की तरफ देख रहा है। आज 4 महीने गुजर चुके हैं जब लगता है कि चीनी दरअंदाजी की खबरें और दुनिया की तीसरी बड़ी फौज की पूरी जंगी मशीन मफलूज हो चुकी है। जब हिंदुस्तानी गुडी मीडिया UPA को मुर्दे इल्जाम ठहराता है और इंटेलिजेंस और फौजी नाकामी से तवज्जो हटाता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये राह और हिंदुस्तानी फौज की नाकामी है, जो हर साल $71 बिलियन का बजट खाती है और हिंदुस्तान की इलाकाई सालमियत का दिफा करने में फिर भी नाकाम रहती है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की फौज अपने आप को जितना भी मजबूत समझ ले, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी वो महंगे से महंगे असलहे खरीद ले, राफेल तैयारे खरीद ले, लेकिन वो ताकत हासिल नहीं कर सकती है जो पाकिस्तान और चाइना के पास है। सो दोस्तों, आने वाले वक्त में क्या भारत अपने हमसाया ममालिक के साथ मुज़ाकरात के जरिए से ताल्लुकात को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएगा, या अमेरिका की पॉलिसी पर अमल करते हुए अपने आप को मजीद तबाह करता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।